हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो लेट्स स्टार्ट विद जीरो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएल के बारे में। यूपीएल मैंने आपको 26 अक्टूबर को बाई करने के लिए बोला था और आपने देखा होगा कि मैंने आपको 707 और 708 जब प्राइस चल रहा था तभी मैंने आपको बोला था कि 690 उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये स्टॉक यहाँ से चलेगा। और आप देख सकते हो नेक्स्ट डे ही वो 750 के आसपास उसने क्या किया, हाई बनाया और तकरीबन मैंने उसके अंदर कुछ 52,000 के आसपास मैंने उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। तो ये चीज भी, इससे पहले मैंने आपको 3 कॉल दिए थे रिजल्ट प्रेडिक्शन के ऊपर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेक महिंद्रा के बारे में भी समझाया, ठीक है। उससे पहले भी मैंने आपको डेल्टा कॉर्पोरेशन, माइंड ट्री, HDFC लाइफ, टेक महिंद्रा, ठीक है, ये चारों कॉल्स मैंने आपको दिए थे। चार में से 3 कॉल्स हमारे सक्सेसफुली रन हुए और एक कॉल था जो हमारा सक्सेसफुली रन नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर कुछ मूवमेंट नहीं, ना ही वो ऊपर भी गया और ना ही वो नीचे की तरफ भी आया। जहां पे था वहीं पे वो रहा। ये केस भी सेम चीज है कि दो अलग टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर वो जो लोग टेक्निकली जिसको नॉलेज है तो उसको थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा और जल्दी आएगा, और जो लोगों को नहीं है उसको भी सबसे ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये चीज मैं आपको तीसरी बार दिखा रहा हूँ और विद प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। हर बार आपको 50,000 के आसपास प्रॉफिट लेके दिखा रहा हूँ और हर बार मैं आपको एडवांस में कॉल देके 50,000 का प्रॉफिट लेके और मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो मतलब कि ये चीज है वो कितनी पावरफुल है उसका ये आपको भी अंदाजा ऐसा ऐसा आपको ये लग जाना चाहिए। अगर आप उसके ऊपर अगर आगे भी काम करोगे, थोड़ा टेक्निकली काम करोगे, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज लोगे इसके ऊपर, ठीक है, तो आपको एक काम आएगी, बहुत काम आएगी आपको ये चीज भी सेम है। दो अलग टाइम फ्रेम के ऊपर, दो अलग जगह के ऊपर एक ही सपोर्ट और एक ही रेसिस्टेंस आ रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो एकदम स्ट्रांग हो गए। और जैसे ही वो, मैंने आपको बोला था, जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ही जगह के ऊपर एक ही टाइम पे आ जाते हैं तो उससे क्या होता है, स्टॉक के अंदर अपसाइड 8 से लेकर 10% की मूवमेंट आपको आराम से मिल जाती है। और आप देख सकते हो हर बार हमको 24 आवर्स के अंदर हमको वो मूवमेंट मिली है। 40 आवर्स को बात छोड़िए, 24 आवर्स के अंदर ही मूवमेंट मिली है। तो आप देखिए टेक महिंद्रा के अंदर भी मैंने 60,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। ये यूपीएल के अंदर भी मैंने 52,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले वो आपको मैं अलग अलग दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको साथ में दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, दो सॉफ्टवेयर के ऊपर दिखाऊंगा। एक तो जो पहले वनडे का चार्ट है, जो आप लोग सब जेरोदा का यूज कर रहे होगे, आप नोटबुक कोई भी आपका आईडी होगा, आपका जहां पे डीमेट अकाउंट होगा वहां पे भी ये चीज आपको दिख जाएगी। दोस्तों ये पावर है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो, पहले लर्न करते हो, उसके बाद उसको नॉलेज, लर्न करने से क्या आएगा, आपको नॉलेज आएगा। नॉलेज को आप जैसे ही चार्ट के ऊपर देखोगे तो उससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस आएगा। और जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस आता रहेगा तो मार्केट कैसा भी हो, देखिए आप ये देखोगे तो ये जो दो कॉल्स है, ठीक है, वो मैंने एक्सपायरी टाइम के ही पैसा बनाया। एक मैंने बनाया 25 को, एक बनाया मैंने 26 को। आपको एक मैंने दिया 25 को, एक दिया मैंने 26 को, यानी कि 2 दिन के अंदर एक्सपायरी चल रही थी। बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कुछ मूवमेंट नहीं था, सब लोग वहां पे बाइक सेल करने में लगे हुए थे, वहां पे पैसा बन रहा था नहीं बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने आराम से 1 लाख रुपीज के आसपास दोनों कॉल्स के अंदर पैसा बना लिया, ठीक है। तो यही तो एक्सपीरियंस होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बन रही है। जहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब वहां स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपॉर्चुनिटी नहीं बना सकते हो। जहां पे अपॉर्चुनिटी बन रही है वहां आपका अवेलेबल होना एकदम जरूरी है, ठीक है। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हो, बस आपको यही देखना होता है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बन रही है। जहां पे अपॉर्चुनिटी बन रही है वहां पे हम लोग अवेलेबल हो जाए। अगर हम लोग अवेलेबल हो जाएगा, हमारा पैसा बन जाएगा, ठीक है। ये आपको मैं विद प्रूफ दिखा रहा हूँ सब चीजें की पावर होता है। अगर आप नॉलेज सीखोगे, मार्केट का पूरा नॉलेज लोगे तो आपको पूरा पावर मिलेगा। ये देखिए, ये है यूपीएल का चार्ट। यूपीएल का चार्ट देखने जाओगे, ये है 50 मिनट का चार्ट। यूपीएल का अगर ये 50 मिनट का चार्ट देखने जाओगे तो 15 मिनट की ये जो मेरी लो लाइन है, ठीक है, आप देखिए कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा था। आपको थोड़ा स्टार्टिंग से दिखाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा, तो किस तरह से हम लोग प्राइस को क्या करते हैं, पूरा उसको एक्शन लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस गिरा, यहाँ से कंटिन्यू क्या हुआ, प्राइस गिरता गया गिरता गया गिरता गया, ठीक है। वो कहां तक आया, 680 और 685 तक प्राइस आया। उसके बाद वहां पे क्या हुआ, बाउंस आया, अपसाइड आया और फिर एक लंबा सा बाउंस आया। अभी क्या हुआ, जो मेरी ऑरेंज लाइन थी, मेरी जो
मेरी जो डाउन ऑरेंज लाइन थी, ठीक है, 3 लाइन सॉफ्टवेयर के अंदर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर प्राइस वो क्या हो गया, उसके अंदर आ गया और कंटिन्यू क्या करने के लगा, उसके अंदर ट्रेड करने लगा। वो क्या था, 703 और 700 के आसपास थी, ठीक है, करेक्ट। ये हो गया 15 मिनट का चार्ट। अभी सेम चार्ट के ऊपर मैं आपको 1 आवर का चार्ट क्यों दिखाऊंगा। ये देखिए, ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट के ऊपर आप देखने जाओगे तो जब ये स्टॉक गिरा इससे पहले, ठीक है, कहीं से कहां से गिरा था, देखिए जो मेरी लाइन थी, ठीक है, मेरी जो टॉप ऑरेंज लाइन है, ठीक है, वहीं से ये कंटिन्यू गिरा हुआ था, ठीक है, 755 के आसपास से गिरता गिरता 685 तक आ गया था। उसके बाद वहीं पर भी 709, देखिए 707, उसमें की थी 15 मिनट के अंदर क्या था, 703 और 704 थी, उसके अंदर क्या था 709। अगर आप देखने जाओगे तो उससे भी ये देखिए 710 के आसपास, ठीक है, यानी कि सिर्फ 5 रुपए का डिफरेंस था 1 आवर चार्ट और 50 मिनट के अंदर। और उसके क्या गया, उसके अंदर वो क्या करने लगा, कंटिन्यू ट्रेड करने लगा। पहले एक कैंडल क्लोज दिया, उसके बाद 2 कैंडल नहीं दिया, और तीसरी जो कैंडल थी उसके ऊपर क्या दिया, उसने कंटिन्यू क्लोज दिया, ठीक है। 15 मिनट के अंदर वो क्या कर रहा था, 703 थी, उसके नीचे नहीं जा रहा था। और उस ये 1 घंटे के चार्ट के ऊपर क्या था, 710 था, उसके ऊपर वो क्या करने लगा, कंटिन्यू सस्टेन करने लगा। अभी आप जो नॉर्मल चार्ट यूज करते हो, ठीक है, उसके अंदर भी ये सेम रेसिस्टेंस और सपोर्ट आ रहे थे। ये देखिए, ये है यूपीएल का 1 डे का चार्ट। जो लोग जेरोदा और कोई भी उस कर रहे हो उसको पता होगा कि ये क्या है, ठीक है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, इसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। सब लोग बोलते हैं बस ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे ही कर दो, ऐसे ही कर दो, ऐसे कर दो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा तो आपकी जो लाइंस होती है, जो ड्रॉ करने की आपकी जो होती है, वो परफेक्ट जगह पे जाएगी, ठीक है। कोई भी एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर कोई भी लोग ऐसा ड्रॉ करके बोल देंगे मैंने पेंटिंग बनाई, ऐसा नहीं होता है। जो पेंटर होता है, जो पेंटिंग बनाता है उसका, और जो जिसको नहीं आता वो ऐसे ऐसा करके बोल देगा, वो नहीं होता है। तो सब चीजें डिफरेंट होती है, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। यहां पर देखिए क्या रिएक्शन आ रहा था। पहले मैं आपको ये लाइन वाला दिखा देता हूँ। एक एक लाइन का आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से ड्रॉ होती है। ये देखिए कंटिन्यू क्या कर रहा था, ये डाउनफॉल के अंदर जा रहा था, और ये बीच में एक लाइन आ रही थी, जो आपको मैंने आपको पहले बताया ना, ये सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे देखिए ये एक बीच में लाइन आ रही थी। क्या किया, यहाँ पे उसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ गया, ठीक है, नीचे आया, वापस बाउंस बैक गया, कहां पे गया, रिस्पेक्ट दिया, वापस नीचे आया। इसने क्या किया, ब्रेक डाल दिया। ब्रेक देने के बाद क्या हुआ, ये 700 के आसपास लाइन थी। अब ये 700 के आसपास क्यों आ रही थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके जो मेरा 3 लाइन सॉफ्टवेयर था उसके अंदर भी वो 700, 703 और 71 के आसपास आ रही थी। यानी कि जो 10 रुपये था, 700 से लेकर 710 था, वो क्या हो रहा था, एकदम उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था। वापस कहां तक गया, ये देखिए, जो पहले उसका सपोर्ट था, ये लाइन जो पहले उसकी सपोर्ट थी, वहीं तक वो प्राइस गया, वापस वहां पे नीचे आया, ठीक है। जो उसका भी सपोर्ट है वैसे ही है, ऊपर गया, वापस सपोर्ट की तरफ आया, वापस कहां तक गया, जो उसका रेसिस्टेंस था पहले, ठीक है, जो पहले उसका सपोर्ट था, बाद में वहीं पे गया, वापस नीचे आया। अब ये ब्रेक करने के बाद, यहाँ पे आप जाओगे तो उसने क्या किया, ब्रेक करने के बाद वो स्टॉक वापस ऊपर की तरफ आया। अब देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए उसने पूरा सपोर्ट अच्छे से लिया। यहाँ पर भी उसने, यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया, पर किसी ने यहाँ से क्या किया, पूरा का पूरा माल खींच लिया। यहाँ पर भी देखने जाओगे तो क्या किया, वो दूसरे दिन नेक्स्ट डे वो कंटिन्यू अपसाइड की मूवमेंट करने लगा। तो सिंपल था, ये क्या कर रहा था, नीचे आया, वापस कहाँ तक टच कर, ऊपर की तरफ गया, वापस कहाँ पे नीचे आया, वापस थोड़ा ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ये लाइन की तरफ गया। यानी कि अगर ये यहाँ से उछलेगा स्टॉक, अगर ये स्टॉक यहाँ से उछलेगा तो ये लाइन की पास भी आने वाला था, जो था 750 के आसपास। और वो कहाँ तक आया, 750 तक ही वो आया, जहां पे मैंने आपको प्रॉफिट बुक करके भी दिखाया कि अभी ये देखिए जहाँ, और उसी टाइम पे वो न्यूज वाले भी आए थे बाई करने के लिए, बोलने के लिए कि अभी यहाँ से बाई के लिए, वो देखिए स्टॉक गिर गया। क्योंकि न्यूज वाले जहां से आएंगे ना, वहां से स्टॉक गिरते ही है। अगर वो बाई बोलेगे तो सेल होगा, और सेल बोलेगे तो बाई होगा, और कुछ नहीं होता। अभी आपको दिखा तो ये 70 का इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था, ये 70 है जो लाइन है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों थी।
अगर ये स्टॉक का आप हिस्ट्री चेक करने जाओगे, ये देखिए, उससे पहले भी ये स्टॉक यहाँ पर देख सकते हो आप, इससे पहले भी ये स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा था, 700 को एज ए रेसिस्टेंट एक्ट कर रहा था। उससे पहले भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, उससे पहले 2019 के अंदर भी आप देखो, यहाँ पे 2019 के अंदर भी जून से लोगों उसमें भी ये जो 700 था, वो उसका एकदम स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट था। क्या था? एकदम स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट था। मैंने आपको बोला ना, लाइन कभी ऐसे ही नहीं खींची जाती है। उसका आपको लाइन कहाँ पे खींचनी है, वो पूरा उसका चार्ट को जब आप सिंक्रोनाइज करोगे, छोटा करोगे, तो आपको समझ में आएगा जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो चार्ट के ऊपर, वो सही में एज ए सपोर्ट और एज ए रेसिस्टेंट की तरह यूजफुल है या नहीं है। कहीं पे भी लाइन नहीं खींची जाती है, क्योंकि इतना बड़ा चार्ट, आप कहीं भी ऐसा लाइन खींच दो और बोल दो हाँ ये सपोर्ट, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पूरा थोड़ा प्रॉपर नॉलेज लोगे कि लाइन कैसे ड्रॉ होती है, कहाँ पे ड्रॉ होती है, तो ही उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और कैसा बेनिफिट मिलता है वो मैंने आपको दिखा दिया है। लास्ट 3 जो मेरे वीडियोज है इसके ऊपर ही डिपेंड है। और कुछ इंडिकेटर्स नहीं है, कुछ टूल्स नहीं है, नई आरएसआई है, नई एमएससीडी है, नई स्ट्रेटेजिक है, बिना उसी के मैंने आपको समझा दिया आसानी से कि किस तरह से सिर्फ ब्लाइंड ड्रॉ करके और दो अलग अलग चार्ट के ऊपर, टाइम फ्रेम के ऊपर सेम सपोर्ट और रेसिस्टेंस जब आ जाते हैं तब वो किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग यूज करता है। सिर्फ आपको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए, या सिर्फ 10 या 15 रुपए का रिस्क आता है। 10 या 15 रुपए का रिस्क अगर मार्केट में अगर नहीं ले पाते हो आप लोग, तो फिर मार्केट में ट्रेडिंग करने का कुछ मतलब नहीं होता है, कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको इससे भी अच्छा नॉलेज जितना होगा उतना पॉसिबल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वो भी पहले मैं आपको एडवांस में कॉल दूंगा, उसके बाद वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा।